हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाले एक घमंडी इंसान की छवि उभरती है। लेकिन क्या सच में रावण ऐसा ही था? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको लंकापति रावण के बारे में कई अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। तो जानने के लिए वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। नंबर 1, क्या आप जानते हैं रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था, जो कि एक ब्राह्मण थे। लेकिन रावण की माता एक क्षत्रिय राक्षसी थी जिनका नाम कैकसी था, जो ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी थी। रावण के पिता ब्राह्मण थे और माता राक्षसी, इसलिए रावण ब्राह्मण और राक्षस दोनों था, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। और यही कारण है कि रावण के पास ब्राह्मणों जैसी भक्ति और राक्षसों जैसी शक्ति दोनों ही मौजूद थी। नंबर 2, आज दुनिया में लोग रावण को रावण नाम से ही जानते हैं, लेकिन रावण का असली नाम रावण था ही नहीं। दरअसल जन्म के समय रावण का नाम दशानन था, जिसका मतलब होता है 10 सर वाला। नंबर 3, एक बार रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। भगवान शिव के नाम मानने पर उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। तब भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपने पैरों से दबा दिया था, जिसकी वजह से रावण की उंगलियां दब गई। उंगली दबने के बाद रावण जोर जोर से शिव तांडव करने लगा, जिसे देख भगवान शिव अचंभित हो गए। इतने दर्द में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। तभी भगवान शिव ने उसे रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से चिल्लाने वाला। नंबर 4, क्या आपको पता है रावण वीर योद्धा होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या का भी ज्ञानी था। कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म होना था, उस समय रावण अपने पुत्र को अमर करने के लिए सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था। लेकिन शनि महाराज 11वें स्थान की जगह 12वें स्थान पर जाकर विराजमान हो गए, जिससे गुस्सा होकर रावण ने शनि देव पर आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि रावण ने कुछ समय तक भगवान शनि देव को भी अपना बंदी बना लिया था। नंबर 5, रावण एक कुशल राजा होने के साथ साथ तकनीकी के क्षेत्र में भी अव्वल था। जिस समय दूसरे राजा विमान का नाम तक नहीं जानते थे, उस समय रावण के पास 4 हवाई अड्डे और अत्याधुनिक विमान थे। आज भी श्रीलंका में ऐसे कई हवाई अड्डे मौजूद हैं जिनको श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा कहा जाता है कि रावण ने इनका इस्तेमाल किया था। जैसे मयांगना में वीरांगन थोता, हार्टन प्लेस पर थुथुपुला कैंडा, कुरुनिगाला में वारियर पोला और मयांगना में गुरुल पोथा। नंबर 6, रावण सिर्फ तकनीकी में ही आगे नहीं था, बल्कि वह एक कुशल रक्षा विशेषज्ञ भी था, जिसका प्रमाण हमें रामायण में ही देखने को मिलता है। रावण ने श्रीलंका को चारों तरफ से ऐसे सुरक्षा घेरे से घेरा था कि साधारण मानव तो छोड़िए, हनुमान जी जैसे महाबली पुरुष को भी श्रीलंका पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नंबर 7, रामायण के अनुसार भगवान राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ था, जो कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसमें रावण की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद रावण के शव का क्या हुआ, इसका उल्लेख कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ सूत्रों की माने तो रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण को रावण का शव सौंप दिया था और वहां से चले गए थे। लेकिन राजपाट के चक्कर में विभीषण इतना व्यस्त हो गए कि रावण का दाह संस्कार करना ही भूल गए। माना जाता है कि राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को उस गुफा में ले गए जहां रावण यज्ञ करता था। उन्होंने उसे जीवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने रावण के शव का ममी बनाया और उसे एक विशाल ताबूत में रख दिया। उनका मानना था कि एक न एक दिन रावण जरूर जीवित होगा। नंबर 8, ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रावण का यह शव ममी बनाकर एक गुफा में रखा हुआ है। इस गुफा का नाम रावण एल्ला है, जिसका अर्थ होता है रावण की गुफा। इसी गुफा में रावण ने घोर तपस्या की थी। रैगला के जंगलों में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े पत्थर के ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप किया गया है, जिसकी वजह से यह ताबूत हजारों सालों से वैसे का वैसा ही सुरक्षित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय शैव संप्रदाय के लोगों में समाधि लेने का रिवाज था और रावण भी शैव पंथी था। नंबर 9, रैगला के जंगलों में गुफाओं तक जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगली और खुखार जानवरों का बसेरा है और यहाँ जाने के रास्ते इतनी कठिनाइयों से भरे हैं कि वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन है। श्रीलंका गवर्नमेंट के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस गुफा से यदि रावण का शव निकालने की कोशिश की जाए तो गुफा के पत्थरों के असंतुलन की वजह से चट्टानें फिसलने लगेंगी और शव के साथ साथ शव निकालने वाले व्यक्ति भी उसी में दब जाएंगे। इसी वजह से रावण के शव को निकालना और उसकी जांच करना नामुमकिन है। नंबर 10, भारत में दशहरे को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में रावण के पुतले को जलाया जाता है और भगवान राम की
पूजा की जाती है। लेकिन श्रीलंका में कई जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत के इन जगहों पर भी रावण की पूजा की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश के विदिशा गांव में, कर्नाटक के कोलार में, राजस्थान के जोधपुर में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी रावण की विधिवत पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का कैलाश मंदिर, जो साल भर में केवल दशहरे के दिन ही खुलता है, वहां भी रावण की विधिवत पूजा की जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।